हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेके आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है कि आपको कौन सी योजनाओं के अनुसार आगे बढ़ना है। ठीक है। और रीडिंग का थीम मैंने आपको बता ही दिया है। और ये टाइम बेस्ड रीडिंग है और जनरल रीडिंग है और पीके कार्ड रीडिंग है। ठीक है। और मतलब ऐसा क्या आपको रणनीति या ऐसा क्या स्ट्रेटजी या प्लानिंग आपको करने की ज़रूरत है, जो आपको आगे की तरफ लेकर जाएगी, जो ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी। मतलब जो कुछ भी आपके फ्यूचर में होने वाला है उसको जैसे कैसे रिसीव करना है। ओके। तो मेरा आज का थीम यही है कि कौन सी योजनाओं के अनुसार आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर मैंने दो पायल रखी हुई हैं, दो कार्ड रखे हुए हैं। इसमें से आपको एक चूज करना है, बिल्कुल शांति से, पीस से। ठीक है। और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां पर आप क्लिक करके अपनी पायल पर आप जा सकते हो। ओके। तो यहाँ पर मैं पायल बता देती हूँ आपको। ये है पायल नंबर 1, रीबर्थ। पायल नंबर 1, रीबर्थ। आप बिल्कुल ध्यान से देखो। अगर आपका कनेक्शन पायल 1 से बन रहा है तो पायल 1 से बनाओ आप। ठीक है। एंड पायल नंबर 2, साइलेंस। पायल नंबर 2, साइलेंस। मैं बार बार बोलती हूँ, अगर एक पायल चूज नहीं कर पा रहे हो, आप चूज ही नहीं कर पा रहे, पूरी रीडिंग आप देखो और अपनी अपनी सिचुएशन से मैसेज लिया करो। ठीक है। अगर रेजोनेट हो रहे हैं आपकी सिचुएशन से तो आप उन्हें मैसेज को रखो, गाइडलाइंस रखो। ठीक है। और नहीं हो पाते हैं तो उन्हें छोड़ दो, वो किसी और के लिए होंगे। ओके। एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। ओके। तो आपको कौन सी योजनाओं के अनुसार आगे बढ़ना है। हो सकता है जैसे बहुत चेंजेस होते हैं। ओके। जैसे बहुत चीज़ें नए सिरे से स्टार्ट होती है तो हमें वहाँ पर थोड़ा सा रुकना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, समझना पड़ता है, जानना पड़ता है। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का मैं देख रही हूँ यहाँ पर, जिसके लिए हमें बहुत रणनीति बनानी पड़ती। मुझे नहीं पता क्या रीडिंग में निकलेगा। ठीक है। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। पाइल नंबर 1, रीबर्थ से। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये रीबर्थ का कार्ड चूज किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर किया करो। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। तो आपको कौन सी योजनाओं के अनुसार आगे बढ़ना है। ठीक है। क्या रणनीति आपको बनाने की जरूरत है, क्या प्लानिंग आपको करने की जरूरत है यहाँ पर। तो पाइल नंबर 1, आप मैं सबसे पहले आपके लिए यही देख रही हूँ कि आपने किसी चीज़ में, जैसे कहते हैं ना कि सक्सेस हासिल करिए, महारत हासिल करिए, क्योंकि यहाँ पर रीबर्थ है। ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि ये सक्सेस और ये महारत में आपके, जैसे कहते हैं ना कि आपको ऐसा नहीं है कि आप ये मटेरियलिस्टिक चीजें, ये हमारी जो, जिसे हम खुली आंखों से देखते हैं, उसमें नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि खुद के अंदर आपको, अपने अंदर ऐसे चेंजेस, ऐसे बदलाव, ठीक है, जो पहले शायद आप अपने आप को, मतलब कहते हैं ना कि किसी एक अपने आप को शायद एक खिलने का, आगे बढ़ने का, एक योजना बनाने का, और एक फिर से अपना नया जन्म अपने आप को, खुद को देने का, ठीक है, वो शायद नहीं कर पा रहे थे। मानो उसके आगे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे, बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपके लिए कहूंगी, पायल नंबर 1, ये आपने करके दिखाया कुछ तो डेफिनेटली। आपने, जैसे कहते हैं ना कि आपको विजय हासिल हुई है। ये फिर मैं कहूंगी कि आपने, जैसे कहते हैं ना कि अपनी
स्ट्रेंथ को जाना है, अपनी पावर को जाना, अपनी खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखा है, विश्वास यहाँ पर रखा है। कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं ना कि आपको कोई जैसे आपकी शक्ति को या आपकी पावर को या आपकी स्ट्रेंथ को कोई जैसे पकड़ कर रखता था, जकड़ कर रखता था, या समझ नहीं पाते थे आप चीजों को। तो जैसे कहते हैं ना कि कुछ जंजीरों से आप मुक्त हुए, कुछ आपने रिलीज करा है, कुछ अपने अंदर ऐसे चेंजेस करे हैं आपने जिसकी वजह से आपका फिर से जन्म हुआ है। ठीक है, तो जब हमारा एक नए सिरे से हम जो भी हमारे अंदर रिलीज करने का होता है, अपने आप को समझने का होता है, अपने कॉन्फिडेंस में वापस अपने आप को लाना होता है, तो ये कहीं ना कहीं आपका जैसे कहते हैं ना पुनर्जन्म है, रीबर्थ, फिर से अगला जन्म लेना। अगला जन्म यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि अब यहाँ पर कुछ करना है आपको। ठीक है, अभी तक शायद कुछ कर नहीं पा रहे थे, आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ में आ रहे हो, पूरी पावर में आ रहे हो आप यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि शेर जाग चुका है अब उसे कोई हरा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई जैसे कहते हैं ना कि फिर से आप अपनी पावर में, आप अपनी सत्ता में यहाँ पर आने वाले हो, क्योंकि नया जन्म है यहाँ पर, क्योंकि आपने एक साइकिल कंप्लीट करी है। बहुत चीजों को शायद पास्ट में आपने शायद आपको किसी ने बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि आपकी ताकत को, आपकी स्ट्रेंथ को किसी ने कुछ दबाने की कोशिश करी है, आपको जैसे आपको तोड़ने की, या आपको आप शेर है, कितनी देर तक वो चुप बैठेगा, कितनी देर तक वो करेगा? एक ना एक दिन तो उसे अपनी जाति का, अपने आप का एहसास तो होगा ना वो। तो बस वही है कि वापस आप अपने रूप में आप आ रहे हो यहाँ पर। ठीक है, जैसे मतलब एक आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी, सच बता रही हूँ, आपके अंदर जो कुदरती स्ट्रेंथ है, कुदरती जो पावर है आपका वही चीज़ों को आप एहसास करोगे, वही आप फील करोगे यहाँ पर। ठीक है, अब मैं टेरो से देखती हूँ यहाँ पर आपके लिए कि कौन सी योजनाओं के तहत आपको आगे बढ़ना है। डेफिनेटली आपका नया जन्म हो रहा है, तो हर चीज़ आपकी लाइफ में नई नहीं है, नए सिरे से अपने आप को, मतलब अपने आप को सबके सामने लाना। ठीक है, तो ये एक ये आपके लिए चैलेंज भी है। ठीक है, तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है आपको, क्योंकि आप कर सकते हो उस चीज को, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स। कौन सी योजनाओं के तहत आपको आगे बढ़ना है, कौन सी योजनाओं के तहत आपको आगे बढ़ना है? फाइल नंबर Oh God, द वाइल्ड हैंड। यस, ये एक वैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि आपका है ना, जैसे आपको किस योजनाओं के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर पाइल नंबर 1, मैं सच बताऊँ ना, कुछ विस्फोट हो रहा है आपके अंदर से। कुछ आप जो पास्ट में थे, ठीक है, वो जैसे आपको बहुत जैसे अपने आप को वीक समझना। ठीक है, अपने आप को ऐसा समझना कि मतलब जो जैसा चल रहा है एज इट इज ऐसे ही चलने देना, कुछ भी अपने आप में चेंज नहीं करना, अपने आप को अलग रूप में नहीं देखना। ठीक है, लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर है ना, जैसा आपकी लाइफ में चल रहा है एज इट इज चल रहा है, आप बड़े कंफर्ट जोन में। ठीक है, कि नहीं चलने दो, इसको रहने दो, या होने दो, जो हो रहा है उसे होने दो यहाँ पर। लेकिन कुदरत को पता है, ठीक है, उन्हें पता है कि आपके अंदर जो मतलब आप बड़े कंफर्ट जोन में, मतलब हर चीज को उस वे में लेना कि ठीक है, हो जाएगा, वक्त पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको उस जोन से निकालने के लिए, आपको आपकी स्ट्रेंथ में लाने के लिए, ठीक है, जो आपके साथ मतलब जो चीजें आप बहुत मतलब एक कह सकती हूँ मैं कि आपका नजरिया, ठीक है, पहले की सिचुएशन में देखना आपका नजरिया कुछ और था, और अब आपकी सिचुएशन को देखोगे कि आपका नजरिया कुछ और होगा यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर जो भी आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में जो भी टावर मोमेंट आए हैं, जो भी एक मतलब एक ऐसा विस्फोट हुआ है कि जहां पर कुछ भी नहीं बचा है आपका। ठीक है, जहां पर आपको ऐसा फील हुआ होगा कि आपकी कहाँ स्ट्रेंथ गई, आपकी पावर कहाँ गई, आप कौन हो, जैसे कुछ समझ नहीं है।
ठीक है, समझ है ही नहीं। जैसे अचानक कुछ चीजें होती है तो उसमें हम हक्का बक्का हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है, हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये अचानक से जो चीजें आपके साथ हुई वो अचानक नहीं, ये एक आपकी ईश्वर की योजनाओं के तहत सारी चीजें हुई थी। वो किस लिए? ताकि आप आगे की तरफ बढ़ो। ठीक है, जो आप क्या हो कि मतलब अपनी अपनी ताकत को और अपनी जैसे अपनी पावर को भूले बैठे हो। ठीक है, तो उसे तो याद दिलाना जरूरी है ना, उस कुदरत को। तो जिस योजनाओं के अनुसार कुदरत ने काम किया है आपको आगे बढ़ाने के लिए, अब ये ही योजनाएं आपको बनाना है, आपको खुद को आगे बढ़ाने के लिए, कि जो चीजें आपकी लाइफ से गई है, जो भी आपकी लाइफ में मतलब कहते हैं ना बिखरते हुए, तो वो बिखरे हुए को फिर से इकट्ठा करना, फिर से अपने लिए कुछ नया क्रिएट करना, ये आपको जैसे बताया जा रहा है। और इस योजनाओं के तहत आपको आगे बढ़ना है कि वापस से जो जो आपकी लाइफ में बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, ठीक है, उसे फिर से तैयार करना, अपने आप को तैयार करना, और अपनी जैसे अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है, ग्रोथ के लिए क्या करने की जरूरत है उसके ऊपर काम करना, उसके लिए प्लानिंग यहां पर करना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। द लॉर्ड सेंस, यस, ये पायल नंबर 1 आप है ना, ये किस योजनाओं के अनुसार आपको आगे के लिए बढ़ना है, बस आपके लिए बोला यही जा रहा है कि पास्ट में जैसे जो कुछ आपके साथ हुई है वो एक ईश्वर की योजनाओं के तहत हुआ है। क्योंकि अगर आप कंफर्ट जोन में बैठे रहते, ठीक है, अगर वो आपके साथ अचानक ऐसी घटनाएं मतलब घटित नहीं करते, अचानक से जो मतलब आपके पास थोड़ा सा भी है ना, उसी में आप पेशेंस आपने रखा, संतुष्ट रखा आपने अपने आप को। जैसे आपके पास कुछ है नहीं, जैसे आप कुछ जानते नहीं हो, आप समझते नहीं हो, आपकी सोल कितनी पावरफुल है, कितनी उसके अंदर एक स्ट्रेंथ है कि हर किसी को भी जैसे कहते हो ना, गिरते हुए को भी आप थाम सकते हो, बिगड़े हुए को आप बना सकते हो। वो जैसे कहते हैं ना कि मन की एक खुशी, मन की चंचलता, मन का प्रसन्न रहना यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो कुछ भी आपके साथ हुआ था, जैसे ये यहाँ पर उसको जो पास्ट में हुआ है, ठीक है, वो उन सबको पीछे छोड़कर उसे रिलीज कर, ठीक है, आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आपको आगे की तरफ बढ़ना है। ये देखो ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आपके साथ, ये शेडो अपनी मतलब अपनी पुरानी चीजों को आप अपने दिल से, अपने दिमाग से आपको निकाल कर, मतलब वो कह देते ना कि उसको, वो ये समझो कि एक आपका एक समय का चक्र था, ठीक है, जो कुदरत के अनुसार घूमा, और ये जो कुछ हुआ वो कुदरत के अनुसार, योजनाओं के अनुसार हुआ यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आप अगर नहीं चाहते तो आप अपने लिए कभी योजनाएं नहीं बनाते, आप कभी अपने फ्यूचर में आगे के लिए कभी स्टेप नहीं लेते, आप कभी आगे ही नहीं बढ़ते। ठीक है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आपको समझ में आएगा, अब आपको पता चलेगा कि कुछ हमारी लाइफ से बिगड़ जाता है, या कुछ हमारा चला जाता है, या फाइनेंशियली हम इतने वीक हो जाते हैं, या हम इतने किसी सिचुएशन में पढ़कर हम इतने कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा, पता चलेगा कि कैसे फिर से अपने आप को उठाया जाता है, कैसे अपने आप को फिर से तैयार किया जाता है। वो चीजें हैं आपके पास, वो पावर है, वो शक्ति है आपके पास यहाँ पर, कि आप आगे की तरफ बढ़ो। और क्या मतलब कैसे फिर से कैसे समेटना है यहाँ पर, है ना, समय को कैसे काबू में करना है, समय के अनुसार कैसे जिया जाता है, ये आपको जैसे कहते हैं ना कि आगे बढ़ना है, आपको रुकना नहीं है। पीछे की चीजों को सोच कर, या पीछे की चीजों को याद करके, या पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ टावर मोमेंट आए हैं, आपके बहुत लॉस आपने देखे हैं, तो उसे जैसे कहते हैं ना कि उसको जैसे कहते हैं ना कि सांप अपनी काचली को निकाल कर रख देता है, ठीक है, क्योंकि उसे नया कुछ अपने शरीर पर धारण करना होता है। तो बस वही है, आपको भी यही बोला जा रहा है कि पीछे की चीजों को छोड़ो, आगे के लिए प्लानिंग करो यहाँ पर, क्योंकि आगे आपके लिए यहाँ पर देख रहे हो आप
कितना प्रकाश है यहाँ पर, कितनी वाइट एनर्जी है यहाँ पर, आप समझ नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। फ्यूचर में आपके लिए जो कुछ भी आ रहा है आपकी तरफ आ रहा है यहाँ पर, आपको इतना मतलब एक ऐसी हर चीज को नए रूप में आप देखोगे। जैसे कहते हैं ना कि हम जितना हम अपने अंदर पॉजिटिविटी बना कर रखते हैं, ठीक है, हमारा नज़रिया चेंज हो जाता है हर सिचुएशन को देखने का, परखने का, जानने का, ठीक है। तो वैसे वैसे ही हम जैसे हमारे रास्ते भी खुलते चले जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपने बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ा है यहाँ पर, और आपको आगे ये योजना है, जैसे कहते हैं ना कि ये योजना बनानी है कि आपको सिर्फ आगे की तरफ यहाँ पर देखना है, ठीक है। आगे के रास्ते खुद बनाने हैं आपको अपने आप से, ठीक है। रुकना नहीं है किसी भी सिचुएशन में। मानो बहुत प्रकाश है, आपको रोशनी में भी आपको कभी कुछ नजर नहीं आता, कभी कभी सिचुएशन ये भी हो जाती है, ठीक है। तो वहां पर जैसे रुकना नहीं है, ठीक है, चलना है, चलते रहना है यहाँ पर। और आप देखोगे कि एक टाइम पे वो जैसे कहते हैं ना, वो प्रकाश भी, वो धुंधलापन भी कम हो जाता है और हमें क्लैरिटी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक योजनाओं के अनुसार आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है कि आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस हैं, बटरफ्लाइज है, न्यू बिगनिंग, एक ग्रोथ, प्रकाश, नई नई, जैसे कहते हैं कि नई नई चीज़ों को नए तरीके से मतलब रिप्रेजेंट करना, अपने आप को उस काबिल समझना। सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को उसके काबिल आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। 10 ऑफ चैलेंज, यस। ये आपको कौन सी योजनाओं के तहत आगे बढ़ना है। जब आप ऐसा करोगे ना, मैं बता नहीं सकती, कहते हैं ना कि जब हम कोई योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजी करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब हम अपने विश्वास में रहते हैं, ठीक है, हमारा पूरा विश्वास है कि जो हम चाहते हैं वो हासिल हम करके रहते हैं, तो एंड द एंड उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि आप जो आपके सपने हैं, जिसके लिए आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो यहाँ पर, वो सच होते हैं और आपके भी सच होंगे यहाँ पर, ठीक है। आप चाहते हो कि आप मतलब आपकी एक ऐसी मतलब एक ऐसा रूटीन हो, ऐसी दिनचर्या हो कि जहाँ पर आप मतलब जितना भी आपने फेस करा है, ठीक है, उसको मतलब आप मतलब अपने तरीके से, अपनी सूझबूझ से, अपने प्रेम से और अपनी काबिलियत से फिर से आप उसे हासिल कर सको, फिर से उसे आप अपने नज़दीक ले सको। आप चाहते हो कि आपके पास में हर चीज़ वो मिले, चाहे बच्चों का प्यार हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का खुद का रिलेशन ही क्यों ना हो यहाँ पर, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि पास्ट में शायद कुछ टावर मोमेंट होने की वजह से, पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशन होने की वजह से शायद आप अपनी फैमिली को वो टाइम नहीं दे पाए, वो वक्त नहीं दे पाए, क्योंकि लाइफ जैसे कहते हैं ना कि एक टर्निंग पॉइंट पे थी, तो वहाँ पर जैसे हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है। लेकिन आपको किस प्लानिंग के तहत आगे, कौन सी योजनाओं के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। योजना आपको सिर्फ यही बनानी है कि पॉजिटिव आपको रहने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रखोगे आप अपने आप को, ठीक है, पीछे की चीज़ों को छोड़ोगे, आगे देखोगे, उतना ही ज़्यादा जैसे आपको यहाँ पर जो आप चाहते हो फिर आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। वो हर तरीके, जैसे मैं एक जैसे कहते हैं ना कि आप अपने फैमिली से रिलेटेड अगर कुछ आपकी विश है, कोई आपका सपना है यहाँ पर, तो वो भी आप कंप्लीट देखोगे। शायद आप अपनी फैमिली को वो खुशी नहीं दे पाए हो, वो वक्त नहीं दे पाए हो, वो जैसे कहते हैं ना कि हस्बैंड की कोई विश होती है या वाइफ की कोई विश होती है, या बच्चों से रिलेटेड हम मतलब अपने बच्चों को वो हर खुशी देना चाहते हैं, वो नहीं दे पाए हो। कहीं ना कहीं जैसे एडजस्टमेंट बहुत करा है आपने अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये एक आपको योजनाएं बनानी है आप, ठीक है। और जब आप ये योजना बनाओगे ना, तब आप देखोगे कि आप कितना आपने हासिल करा है, कितना आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ चुके हो, और जो भी आपकी विश थी, चाहे फैमिली से चाहे बच्चों से हो, वो विश भी आपकी पूरी हो रही है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि योजना इसलिए बनानी है आपको, क्योंकि अब आप जैसे समय का चक्र यहाँ पर घूम चुका है, एक साइकिल आपने कंप्लीट करी। अब जो कुछ भी आ रहा है ना आपके सामने, ठीक है, वो एक बहुत नया रूप लेकर आ रहा है आपके सामने,
ठीक है। आपसे कोई मतलब आप किसी से आप अपने रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है आपके, तो वो रिलेशन में नज़दीकी आप देखोगे यहाँ पर। ठीक है। आप मतलब आप किसी चीज़ को लेकर शायद मतलब ऐसा होता है रिलेशन में आपके साथ कि मतलब किसी से दूर हुए हो आप यहाँ पर। ठीक है। तो वो भी जैसे वो उसका एहसास होना, उसको फील करना, उसे महसूस करना, वो भी आप देखोगे कि वो भी आपको वो चीज़ें आ रही हैं आपके अंदर से, है ना। यहाँ पर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भरी मैं देख रही हूँ कि किसी को बहुत आप रिस्पेक्ट दे रहे हो और किसी से ले भी रहे हो आप यहाँ पर। एक हर तरह से आपकी विश, सच बताओ ना, एक बहुत इतनी विश आपकी यहाँ पर कंप्लीट होंगी। ये योजना आपको बनानी है कि अब आपको कैसे अपनी मतलब अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए मतलब आगे बढ़ना है, उनको खुश रखना है। यहाँ पर मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि खुशियाँ, जब हमारी तरफ बहुत सारी खुशियाँ आती हैं तभी हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस भी आते हैं। चेंजेस बच्चों से रिलेटेड कह लो, ठीक है, या आपकी मैरिज लाइफ कह लो, या आपकी लव लाइफ कह लो, या एक जैसे कहते हैं ना कि साथ में होते हुए भी सेटिस्फेक्शन नहीं फील कर रहे, वहाँ से ले लो आप यहाँ पर। तो ये सब चेंजेस मैं आपके लिए देख रही हूँ। तो इतना जब चेंजेस हो रहा है आपके लिए, तो यहाँ पर आपको प्लानिंग भी करना है, और इसी चीज़ के लिए आपको प्लानिंग भी करना है, और यहीं से आपको इसके अनुसार आप प्लानिंग करोगे तो ही आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे। ओके, एंड द क्राउन, यस। ये जैसे कहते हैं ना कि आप में पायल नंबर 1, यहाँ पर भी टाइगर है और यहाँ पर भी टाइगर है। ठीक है। ये एक पायल नंबर 1 में सच बताओ ना, यहाँ पर आप किस योजनाओं के अनुसार आपको काम करने की ज़रूरत है कि पास्ट में जो कुछ भी आपने मतलब आपने जो कुछ भी हुआ है ना आपके साथ, उससे आपको बहुत नॉलेज मिला है, ज्ञान मिला है। ठीक है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपको मिला है, लेकिन ये हुई आपके साथ इसीलिए है ताकि आपको पता चले, आपको पता चले कि आप जिसके लिए रो रहे हो, ठीक है, आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, अपनी अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो और जो कर नहीं पा रहे हो, तो सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कि आप इतनी, आपके अंदर वो नॉलेज है, वो ज्ञान है, वो स्ट्रेंथ है। जैसे कहते हैं ना कि आप किसी को भी हैंडल कर सकते हो, किसी को भी आप अपनी स्ट्रेंथ के थ्रू आप किसी को भी किसी भी सिचुएशन को अपने काबू में ले सकते हो। यहाँ पर सिर्फ अपने ऊपर बिलीव करना है, अपने ऊपर विश्वास करना है और आगे की तरफ आपको बढ़ते जाना है। योजनाएं आपको क्या बनानी है, ठीक है, योजनाएं आपको यही बनानी है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, ठीक है, और अपने ऊपर बिलीव करते हुए, अपने ऊपर विश्वास रखते हुए यहाँ पर, और जितना ज्यादा आप खुश रहोगे उतने ही आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर सिर्फ ईश्वर ने इसीलिए किया क्योंकि आप अपने आप को पहचानो, यहाँ पर बहुत ओल्ड सोल हो, जैसे कहते हैं ना कि पता नहीं कितने जन्मों से आप मतलब इन्हीं सब कामों को आप करते आ रहे हो। जैसे परेशानी आना, ठीक है, और उससे स्ट्रेंथ मिली है, नॉलेज मिली है, उसको गेन करा है और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना, तभी आप इतनी स्ट्रेंथ लिए खड़े हुए हो। क्योंकि ये जो कहते हैं ना कि ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हो जाते, जितना भी जैसे कहते हैं ना कि बुढ़ापे में जैसे कहते हैं ना कि बाल सफेद मेरे ऐसे ही नहीं हुए, ये बहुत अनुभव लिए बैठे हैं, तो वो अनुभव है आपके पास, तो उस अनुभव, उस नॉलेज और एक्सपीरियंस के अनुसार आपको योजना बनानी है ताकि आप अपनी खुशियों को पूरा कर सको। आप जैसे जहां पर जो करना चाहते हो वो कर सको। आप यहाँ पर आपके अंदर वो जैसे कहते हैं ना कि वो
वो अनुभव भी है, वो ज्ञान भी है, वो पावर भी है, ठीक है, और नॉलेज भी है आपके पास। अब योजना बनाने के लिए दिमाग की तो जरूरत पड़ती है ना, तो वो है आपके पास, और तभी ये सारी खुशियों को आप अपनी लाइफ में ला पाओगे। ओके, एंड मैं यहाँ पर क्वेश्चन से देखती हूँ। थैंक यू सो मच। द लवर्स, कहीं ना कहीं जैसे आप शायद मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी ही खुशियों को शायद इग्नोर कर रहे थे अभी तक। पाइल नंबर, कौन सी योजनाएं आपको बनानी है? योजनाएं आप, जैसे सबसे बड़ी बात यह कि आपको यही बनाने कि आपकी खुशी कहां पर है, आप किसे चाहते हो अपनी खुशियों में, आप किसे चाहते हो, किसे इन्वॉल्व करना चाहते हो। ओके, ये उसके लिए है यहां पर, तो उसे आपको महसूस यहां पर करना है। उसके साथ वक्त बिताना, उसके साथ अपनी बातें, अपनी फीलिंग को शेयर करना। कॉम्प्रोमाइज, बहुत, जो मैंने बोला है ना कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइज करा है। पाइल नंबर 1, जब कॉम्प्रोमाइज हम कब करते हैं कि जब हमारे बात में कोई बाजी नहीं होती है, कोई बात हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। कॉम्प्रोमाइज हम तभी करते हैं, और इसीलिए हम अपनी खुशियों से दूर होते चले जाते हैं। तो ईश्वर नहीं चाहता है कि अब आप किसी चीज से भी आप कॉम्प्रोमाइज करो, ठीक है। अब आपको क्या करना है? योजनाएं बनानी है अब आपको, ठीक है, और योजनाएं ऐसी बनानी है जो आपको खुश करती हैं। आपको आपकी जैसे होने का वजूद आपको पता चलता है कि कौन, मतलब ये आप शायद किस लिए हुआ आपके साथ। अगर ये समझ गए ना आप, तो आपको पूरी पिक्चर आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप वो सोल हो ही नहीं कि कॉम्प्रोमाइज करो, ठीक है। आपका हक बनता है, वो है आपके पास। आप कोई बेचारे नहीं हो या आपको कुछ पता नहीं, ऐसा नहीं है, आपको सब कुछ पता है। आपके अंदर वो, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज को किस तरीके से बिठाना है, किस रास्ते से जाना है, वो सब कुछ पता है आपको। सप्रेशन, ये अब आपको बस यही बोला जा रहा है कि आगे बढ़ने के लिए कौन सी योजना आपको बनानी है। सबसे पहले मैं सच बताऊं ना आपको, वहां पर ऐसी गलती मत करना आप कभी भी। पाइल नंबर 1, जो आपको आपकी स्ट्रेंथ, आपकी नॉलेज, आपकी ताकत को कोई तोड़ने की कोशिश करे या रोकने की कोशिश करे या आपको कमजोर साबित करने की कोशिश करे, उसके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये सबसे बड़ी भूल हो जाएगी आपकी। पाइल नंबर 1, जो भी आपको रोकने की कोशिश करता है, आपको अपनी पावर में आने की कोशिश मतलब करता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे ये होगा ही नहीं, समझ लेना कि सबसे पहले यहीं से हटना है। क्योंकि मतलब यहां पर आप है ना, आपके अंदर वो है कि आप किसी भी मतलब जंजीर को तोड़कर बाहर निकल सकते हो। शेर को कोई कितने दिन तक, मतलब वो अलग बात है, शेर आजाद होता है ना तभी वो खुश होता है, और शेर को बांध दिया जाता है तो उसके दिल से पूछो, उसके मन से पूछो उसे कैसा फील होता है। तो आप बंद के रहने वालों में से नहीं हो। योजना आपको यही बनानी है कि जिसमें आपकी खुशी हो, जिसमें आपकी आजादी हो, जिसे आप मतलब अच्छे से आप कॉम्प्रोमाइज ना करो, एक स्वतंत्रता आपको मिले।
एक आज़ादी का अनुभव जहां पर आप करो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे सिचुएशन हो, चाहे आपकी आपकी लाइफ का कोई भी मैटर क्यों ना हो। पाइल नंबर 1, ओके। अबंडेंस, यस। अब आपको योजना यही बनानी है आगे बढ़ने के लिए कि यूनिवर्स तो देखो आपको एक अलग रास्ते पर एक रास्ता आपको दिखा दिया है, ठीक है, कि बच्चे किसी के साथ किसी की वजह से रुकना नहीं है, अपने लिए जियो, ओके। और आपको सिर्फ वो रास्ता आपको दिखे जहां पर अबंडेंस है आपके लिए, खुशियां हैं आपके लिए, ठीक है। तो उसके साथ क्या करना है आपको, उसके साथ इंजॉय करना है आपको। कौन सी योजना आपको बनानी आगे बढ़ने के लिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको खुश रहना है, क्योंकि एक ऐसी खुशियां आ रही हैं आपकी तरफ, अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रही है। और ये मैं एक बात बताऊं, ये आपके आपके इर्द गिर्द ही घूम रही है, बस आपको उसके साथ बहना है, उसे रोकने की कोशिश मत करना। अगर मतलब अब रोकोगे कैसे, आप अपने आप को रोकोगे, मतलब आगे नहीं बढ़ोगे, आप वहीं अटके रहोगे, वहीं बैठे रहोगे। आप अगर आप एक्शन नहीं लेते हो, अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हो, कॉम्प्रोमाइज करते रहते हो, तो ये सब फिजूल है, फिर बेकार है। यहाँ पर बहना है उसके साथ, खुश रहना है, जो समय दे रहा है उसके साथ खुश रहो, इंजॉय करो आप कि हाँ इतना सब कुछ चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, रीबर्थ हो रहा है, क्या से क्या बन रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी खुशियां आ रही है, जो भी अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, जैसे कहते हैं ना कि खिलखिलाओ, हंसो, इंजॉय करो, मुस्कुराओ, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो। ओके इमोशनल बोला मैंने, वही आ गया, आउल। देखो यहाँ पर आउल क्या है ना, कि मुझे ऐसा लग रहा है ना आपका दिन में आपको शायद दिन का समय और रात के समय में आपको काफ़ी डिफरेंस आपको नज़र आता होगा। तो रात में आपको अब आउल को क्या है ना, रात में ही दिखाई देता है, ठीक है। तो आपके लिए ये निकल रही गाइडलाइंस कि आपको रात के समय या जब तारे निकलते रहते हैं, तो नाइट का जो वक्त होता है वह उस टाइम पर आपको मेडिटेशन करो, आप ध्यान करो, ठीक है। और आपको सिर्फ पता चलेगा, एक सही डायरेक्शन का, एक सही दिशा का आपको पता चलेगा कि आपको अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर आप इमोशनल हो, अब अटक गए हो, समझ में नहीं आ रही हैं आपकी चीज़ें, तो आपको, और जो आपको कंट्रोल कर रही हैं आपको, मतलब एक एक जैसे कहते हैं ना कि एक दिशा निर्धारित करनी है आपको अपनी, ठीक है। तो एक आपको बोला जा रहा है कि किसी से भी अपने आप को इतना मत जोड़ो जो आपको भटकाने की कोशिश करे, किसी के कंट्रोल में नहीं आना है आपको, क्योंकि वहां पर आप अपनी आजादी को खो दोगे। और जब आपके पास आजादी नहीं है तो वही आपकी खुशी है, और जब आपकी खुशी नहीं है तो फिर क्या है, शेर फिर कहाँ है पता ही नहीं है फिर तो, ठीक है। तो आपको जैसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है और किसी के कंट्रोल में आने की जरूरत नहीं है। एक डायरेक्शन अपना बनाओ और आगे बढ़ो। यहाँ पर आपको ये योजनाओं के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। एंड मैं लास्ट में टेरो से देखूंगी। थैंक यू। पेशेंस क्यों आया, पेशेंस का कार्ड इसलिए आया क्योंकि आपके लिए बोला जा रहा है, अगर कोई आपको कंट्रोल करता है, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आप, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं आपकी,
तो आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखो, ठीक है। जो आप चाहते हो फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, ठीक है, आप अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने खुद के लिए कुछ करना चाहते हो यहाँ पर, तो पेशेंस रखो। अबंडेंस, जिस चीज को भी आप मतलब आपका सपना है, आपका ड्रीम है, तो उसके लिए आप योजना बनाओ, लेकिन धैर्यता से, ठीक है। वो है, अबंडेंस आ रही है आपकी, ताकि आप, जैसे कहते हैं ना कि हम जब अपनी एक प्लानिंग के अनुसार चलते हैं, ठीक है, और रुकते नहीं हैं और किसी की बातों में नहीं आते हैं, तो वो अबंडेंस हमें मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आपको किसी के कंट्रोल में नहीं आना है आपको। और पेशेंस आपको बनाकर रखने की जरूरत है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है, ठीक है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो थोड़ा सा रुक जाओ, रुको, देखो, ठीक है, फिर आगे बढ़ो यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं कि परमानेंटली गिव अप कर दो आप यहाँ पर, नहीं। मेडिटेशन फॉर पीस एंड स्ट्रेंथ, यस। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप है ना, देखो नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो अपने आप को उसके लिए मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। वातावरण के अनुसार हमें ढालना भी पड़ता है अपने आप को, उसके अनुकूल चलना भी पड़ता है अपने आप को। तो और उसके लिए अपना माइंड, बॉडी, सोल को जैसे बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर पेशेंस रखना है और मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, और अपने अंदर एक पीस को महसूस करना है, एक शांति बनाकर रखना है, ठीक है। और आपको मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको जैसे मेडिटेशन करते हुए मुद्राओं के थ्रू आपको काम करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा अपनी आपको आगे की तरफ बढ़ना है ना, ग्रोथ की तरफ, अपनी खुशियों की तरफ यहाँ बढ़ना है, तो सीरियसली लो, चीज़ों को सीरियसली लो और कॉम्प्रोमाइज़ मत करो भाई। और अपने अंदर शांति, पेशेंस, पीस को बनाकर रखो। अपना माइंड, बॉडी, सोल एक जैसे कहते हैं ना कि एक बैलेंस में होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। तभी जब आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, तभी फिर आपकी विजय सब दूर निश्चित है। फिर आप किसी पर भी कंट्रोल कर सकते हो। इंसान मात वहीं पर तो खा जाता है कि अपने ऊपर कंट्रोल है नहीं, और तो वो समय, इंसान, कैरियर उसको कैसे कंट्रोल में करेगा। अपने अंदर शांति बनाकर रखना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पायल नंबर 1। तो पायल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पायल नंबर 2। तो जिसने भी ये साइलेंस का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो कौन सी योजनाओं के अनुसार आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। पायल नंबर 2। तो पायल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पर देखो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ आपका है ना, आपका रिमोट कंट्रोल टोटल कुदरत के हाथ में जा रहा है। क्योंकि पायल नंबर 2 आप बहुत इस पर चलो, आध्यात्मिक हो यहाँ पर। जैसे आपने पायल नंबर 2 जैसे अपने अंदर
पाइल नंबर 1 बिल्कुल डिफरेंट थी इससे। यहाँ पर जैसे आपको सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, जैसे अंदर से महसूस करा है, उसे फील करा है, उसे जाना है, समझा है। मतलब खुद के ऊपर बहुत काम करना, खुद को शांति में रखना एक हमारे खुद के लिए और दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे भीतर से अपने आप को टटोलना, ठीक है, एक जो हम अंदर के अगर हमें अंदर से कुछ एहसास होते हैं, कुछ फीलिंग्स आती हैं, ठीक है, अगर आपको ऐसा फील होता है कि हाँ मैं अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं मजबूत हूँ, ठीक है, और मैंने अपनी, जैसे कहते हैं ना कि जो आपको भटकाते हैं, जो आपको आपके रास्ते में अशांति या आपके रास्ते में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, तो उनसे कैसे जीता जाता है और उनसे कैसे आगे की तरफ बढ़ा जाता है, उन्हें कैसे रिलीज किया जाता है। तो ये जो सब गणित है ना, इस गणित को आप भली भांति समझते हो। पाइल नंबर 2, आप पाइल नंबर 2 अब फिजूल में बेवक्त बर्बाद करना अब आपको पता है, ठीक है। आपने पास्ट में जैसे कहते हैं ना कि बहुत मतलब ये अगर इस ऊर्जा में आप गए हो ना, तो ऐसे ही नहीं गए हो, जैसे बहुत जोर का झटका धीरे से लगा है आपको पाइल नंबर 2। ओके, और यही सब चीजें इस अवस्था में आप बैठे हो ना, ऐसे ही नहीं बैठे हो। पाइल नंबर 2, यहाँ पर कौन सी योजनाएं आगे के लिए बनानी है। तो पाइल नंबर 2, अब आपको जैसे कहते हैं ना कि अभी आपको रिमोट कंट्रोल आपका तो कुदरत के हाथ में, मैं सच बताऊँ ना, जैसे सरेंडर की ऊर्जा में हो आप यहाँ पर, तो वो आपको फील खुद ब खुद शायद उन सब चीज़ों को फील भी करोगे, आप महसूस भी करोगे शायद, क्योंकि आपको, मुझे जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया, तो मुझे करना क्या, इस तरह की ऊर्जा को मैं महसूस कर रही हूँ यहाँ पर कौन सी योजनाओं के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। फाइल नंबर 2, कौन सी योजनाओं के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। फाइल नंबर 2, जैसे आप तो मतलब एक पूरे आध्यात्मिक मेडिटेशन, ध्यान और चीज़ों को बहुत गहराई से जानना, समझना, ये बहुत कार्ड्स निकल गए एक साथ, लेकिन हाँ मैं जो बोल रहा है इसको लूँगी। ओके, किंग ऑफ वैंड्स ये देखो, कहते हैं ना कि कौन सी योजनाओं के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। पाइल नंबर 2, यहाँ पर अब आप किंग हो, जो मैंने बोला ना, यहाँ पर आपको हर तरह का, जैसे हर तरह का, हर फील्ड का, हर मतलब कुछ भी, हर चीज से आप अनुभव लिए बैठे हो, वो अनुभव की खदान है आपके पास में। मैं सच बताऊं, यहाँ पर एक आपको मतलब कहते हैं ना कि आप अपने अंदर की जो प्रतिभाएं होती है, अपने अंदर की जो स्किल्स होते हैं, अपने अंदर की जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, अब वो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस हो, आपकी क्रिएटिविटी हो, आपका नॉलेज हो, या आपकी जैसे काम करने का कुछ तरीका ही क्यों ना हो यहाँ पर, ठीक है, तो उसको जैसे आपने जैसे उसको बहुत उसके ऊपर काम करा, उसको शायद चमकाया है शायद आपने अपने आप को यहाँ पर, ठीक है। और जब हम कहते हैं ना कि यहाँ पर जो मैंने बोला यहाँ पर कि आपने बहुत अंदर से अपने आप को प्योर करा है, अंदर से अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि प्योरिटी अपने आप को बहुत ज़्यादा दी है, आपने अपने आप को सच्चाई से, आध्यात्मिक उससे जोड़ा है यहाँ पर। और ये उसी वजह से आप शायद अपनी जैसे जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में यहाँ पर करना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि अंदर से ही आपको हर चीज़ों का अनुभव होगा यहाँ पर। तो कभी भी ये मत समझना आप कि ये वहीं आ रही है आपके अंदर से चीज़ें, ठीक है,
क्योंकि आप है ना अपनी अंतरात्मा से, अपनी इंट्यूशन से बहुत कनेक्ट हो, ठीक है। और जो भी प्रतिभाएं आपकी बाहर आएंगी ना, कभी भी उसके ऊपर डाउट नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव हो, आपके अंदर बहुत पैशनेट एनर्जी है, बहुत ओल्ड सोल हो, ठीक है। आप मतलब यहाँ पर मैं एक बात बताऊं, एक जो कहते हैं ना कि हर चीज को समझना, अगर आपके पास स्किल्स है और ज्ञान है तो उसका कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है। अगर कोई हुनर है आपके पास, लेकिन मतलब इतना ज्ञान नहीं है कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसके साथ हमें आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, तो उसके लिए आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, अपने आप को बैलेंस में रखना पड़ेगा। तभी आप दोनों का तालमेल बिठाकर आप अपने करियर में वो महारत, वो सक्सेस, वो अपॉर्चुनिटीज आप हासिल कर सकते हो। क्योंकि आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपको सब पता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको कि आपको, मैं एक बात बता दूं भाई कि अपने आप को भटकाने की जरूरत मत करना। सिर्फ आपका जो ध्यान होना चाहिए, ठीक है, अपनी खुद के ऊपर, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर, अपने ऊपर विश्वास ज्यादा आपका अटूट होना चाहिए। तब देखो आप कैसे, आप सबको जैसे अपने हिसाब से यहाँ पर आप अपने काम को कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपका मतलब एक आप अच्छी खासी जगह भी आप अपनी बना सकते हो आप अपने करियर में। यहाँ पर अगर आपकी, जैसे कहते हैं ना कि आप अपने अपने जैसे ध्यान आपका एक ही जगह रहा, वैसे भी आपने जैसे कहते हैं ना अपने अंदर से तो अपने आप को बैलेंस कर रखा है ध्यान के माध्यम से, ठीक है। और इसी वजह से आप अपने करियर पे भी अपना फोकस लगा कर रखना है, आपको भटकना नहीं है। या अपने जो अचीव आप करना चाहते हो, अगर जो करियर में ग्रोथ आप हासिल करना चाहते हो, ठीक है, जिस क्रिएटिविटी के ऊपर काम करना चाहते हो, उसके ऊपर बिलीव करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ताकि आप मतलब आप फिर देख सको कि आप कौन हो, यहाँ पर आपको पता चल सके यहाँ पर। ओके, 7 ऑन हॉर्स। यहाँ पर देखो मैं एक बात बता दूं, पाइल नंबर 2, कौन सी योजनाओं के तहत आपको आगे बढ़ना है। योजनाओं की मैं बात करूँ ना, कि आपके सामने मतलब आपके करियर से रिलेटेड या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड आपकी तरफ बहुत सारी खुशियाँ आ रही, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। तो उसके बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, ठीक है, कि कौन सी मैं अपॉर्चुनिटीज़ लूँ या किस में मैं मतलब ज़्यादा सक्सेस हो सकता हूँ या किस काम को मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह का कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बाई चांस कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आपके अंदर क्या चीज़ें आप ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा काम कर रहे हो, उसमें से आप चूज कर लो। आप वहाँ पर जो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आगे बढ़ने के लिए। आपको योजनाएं क्या बनानी है, योजना यही बनानी है कि किसी एक चीज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। बहुत सारे रास्ते खोले जाएंगे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएंगी, तो बहुत सारे जैसे कहते हैं ना कि एक साथ दरवाजे आपके लिए खोले जाएंगे, तो उसमें से किस रास्ते की तरफ जाना है, किस रास्ते, कौन सा दरवाजा आपको खोलने की जरूरत है, उस अपने ऊपर विश्वास करोगे आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर, ठीक है, या अपनी प्रतिभाओं के ऊपर, तो आप उसमें से आपको डिसीजन लेना है। और इसी के अगर ये आप इस योजनाओं के अनुसार आप करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत आगे की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है। आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको मतलब आपके घर आप इतना सब कुछ आपने, जैसे कहते हैं ना कि आपने अपनी खुशियों के जो रास्ते या दरवाजे हैं वो आपने खुद ने खोले हैं यहाँ पर। इसलिए भगवान खुश होकर आपको इतना कुछ दे रहा है कि क्या लेना है, कौन सी खुशी लेना है, कौन सी सक्सेस यहाँ पर लेना है, ठीक है। सोच विचार नहीं करना है, सोचना नहीं, सोचने में वक्त बर्बाद नहीं करना है आपको। आप सोचते हो और वक्त बर्बाद करते हो तो सोचो मत,
ठीक है। आप क्योंकि अपनी इनर वॉइस को सुन लो, अपनी इंट्यूशन को सुन लो, अपनी अंतरात्मा से सुन लो ना, जवाब मिलेगा आपको 101%, और आपको पता चलेगा। द लॉर्ड सेज, ये पाइल नंबर 2 में भी 1 में भी आया था, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2, आप किस योजनाओं के अनुसार आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। योजनाएं तो देखो, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बहुत आ रही हैं। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपने पास्ट में जैसे जितना आपने अपने आप को शाइन करा है, अपने आप को चमकाने की कोशिश करी, अपने अंदर एक ऐसा अपने आप को चेंज करा है, बदला है आपने अपने आप को, कि आप जो भी आपकी लाइफ में है ना, जिस चीज की भी आपको सक्सेस नहीं मिली है, सफलता नहीं मिली है, या खुशी नहीं मिली है, वो आप यहाँ पर बहुत अलग अंदाज से, अपनी बहुत खूबसूरती से आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, ये आप है ना एक ऐसे रास्ते पर हो, एक ऐसी ग्रोथ की तरफ हो, एक ऐसी न्यू बिगनिंग की तरफ हो, जहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां पर एक मैजिक कर रहे हो आप यहाँ पर, क्योंकि आपके अंदर की क्रिएटिविटी बाहर निकल रही है, आपके अंदर के इमोशंस बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर आप खुश हो, और जितना ज़्यादा आप जैसे कहते हैं ना कि अपने ऊपर विश्वास करोगे, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आप है ना, आपने पास्ट में बहुत काम करा है, माय गॉड, आपने बहुत मतलब अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि, जैसे मैं पायल नंबर 2 आपको मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहती हूँ, जितनी खूबसूरती से आपने पास्ट निकाला है, जितनी खूबसूरती से आपने जैसे अपने ऊपर विश्वास रखा है, क्लियरिटी रखी है, बस फ्यूचर में भी वही आपको रखने की जरूरत है। फ्यूचर में भी, क्योंकि आपने पास्ट में जब आपके पास कुछ नहीं था, तब भी आपने जैसे कहते हैं ना कि थोड़े में भी मैजिक करके दिखाना, थोड़े में भी बहुत कुछ करके दिखाना, चाहे वो कुछ भी हो यहाँ पर। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, ये कार्ड मैंने टाइट से पकड़ रखे हैं, फिर भी गिरा है। बहुत, जैसे मैं सच बताऊं ना, आपने मतलब अकेले एक ऐसे ही आप अपने इतना सब कुछ ईश्वर आपको दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। इतनी अपॉर्चुनिटीज, इतने मौके, इतने अवसर आपका ईश्वर ऐसे ही नहीं दे रहा, उसके पीछे भी एक रीजन है, ठीक है। कि यहाँ पर आपने जैसे अपने आप को इतनी मेहनत करी है ना आपने, कि किसी को अपने आप को शाइन करना, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना, अपनी नॉलेज को बढ़ाना, उसके ऊपर आपने बहुत जैसे कहते हैं ना कि दिन रात एक करा, यहाँ पर मेहनत करी है आपने बहुत, जैसे कहते हैं ना कि रात में भी आप शायद लेके बैठे हो, बहुत आपके सामने कंपटीशन था, ठीक है। लेकिन जब कहते हैं ना कि जो मेहनती होते हैं और दिल से किसी काम को करते हैं और लगन से करते, शिद्दत से करते, तो उसे सक्सेस जरूर मिलती है, चाहे किसी भी स्थिति में आपने किया हो, ठीक है, लेकिन किया है आपने। और वही जैसे अब आपको जैसे वो चीज आपके अंदर जो है उन्हें बरकरार रखो आप यहाँ पर, और बस आगे की तरफ, बस बदल क्या रहा है, समय आपका यहाँ पर बदल रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये जैसे अपनी जैसे कहते हैं ना कि अर्थ, अब बहुत ज्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो, ठीक है, बहुत ग्राउंडेड पर्सन हो, अर्थ की एनर्जी से जैसे आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, ठीक है। आपके अंदर वो जैसे कहते हैं ना कि वो इतना ऐसा मतलब वो है आपके अंदर कैचिंग पावर बहुत है। मैं सच बताऊँ ना, आप बहुत जल्दी किसी भी काम को आप जैसे आप खुद करते हो, ठीक है, आप अगर भीड़ में करोगे, ठीक है, और या मतलब आप पढ़कर करोगे ना, मैं सच बताऊँ ना,
वो आपके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं आएगा ना, आपको वो चीजें समझ में आएंगी। जब तक आप किसी काम को आप अपने तरीके से अपने अपने जैसे कहते हैं ना, अपना बुद्धि अपनी जान तक नहीं डालोगे, अपने तरीके से नहीं करोगे, तब तक वो नहीं होगा। मतलब खुद को, किसी काम को अपने तरीके से यहाँ पर करना, ये आपको सबसे ज्यादा आपके लिए यहाँ पर आपको काफी आगे तक बढ़ा कर लेके जा सकता है। तो जितना आप अपनी क्रिएटिविटी को, मतलब आप अपने ऊपर विश्वास करोगे, अपनी क्रिएटिविटी को, ठीक है, आप नॉलेज गेन करोगे, खुद के ऊपर काम करोगे और किया है और करोगे, और यही इसी के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, मैं यहाँ पर पुष्प से मोमेंट टू मोमेंट, ग्राउंडेड पर्सन हो ना, तो इसलिए जल्दबाजी किसी टाइप की मैं देख ही नहीं रही हूं आपके अंदर। ठीक है, आप बहुत अब ग्राउंडेड पर्सन बहुत, जैसे कहते हैं ना कि उनके अंदर बहुत जल्दबाजी नहीं होती है। ठीक है, वो धीरे धीरे मोमेंट, एक कहते हैं ना कि एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन लेना। ठीक है, तो जो भी आपने अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करा है यहाँ पर, ठीक है, वो बहुत बड़े सोच समझ के आराम से बैलेंस बना कर किया है, और आपको फ्यूचर में भी ऐसे ही करना है। ठीक है, यही योजना आपको आगे की तरफ लेकर जाएंगी कि जल्दबाजी नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं देना है यहाँ पर। ठीक है, और अपने आप को, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, बैलेंस अपने अंदर बनाकर यहाँ पर रखने की जरूरत है। ठीक है, अगर चॉइसेस आपके सामने ज्यादा आ जाती हैं तो अपने आप को बैलेंस करो, ठीक है, और आगे निकल जाओ। एडवेंचर या पाइल नंबर 2, क्योंकि मैं यहाँ पर क्लियरली है यहाँ पर कि आपके लिए, जैसे कह रही हूँ ना कि मैं बहुत सारे रास्ते, रैम्बो आ चुका है, रैम्बो। आप कहाँ जा रहे हो? आप आगे की तरफ जा रहे हो। एक आप बहुत मासूम हो, जिसे आगे का कुछ भी अंदाजा नहीं है। हर चीज जैसे आपसे जैसे बच्चा एक नया स्कूल जाता है, उसे कुछ नहीं पता, क्लासरूम के बारे में नहीं पता, टीचर्स के बारे में नहीं पता, सिलेबस के बारे में नहीं पता। सेम टू सेम आपके साथ यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, लेकिन बहुत आपको क्या करना है, धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, अपने ऊपर विश्वास करना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज को और बढ़ाना है, क्योंकि आप है ना एक ऐसी जर्नी की तरफ जा रहे हो, एक ऐसा रास्ता आपने पकड़ रखा है कि जो आपको बहुत अलग है आपके लिए, यूनिक है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि समय यहाँ पर आपका बदल चुका है, लेकिन है आपके अंदर बदलाव, आपके अंदर भीतर से हुए हैं। आपका नेचर, आपका स्वभाव है वही, लेकिन अंदर जो ब्लॉकेज थे, जो आपकी प्रतिभा, आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ, जो आपको रोक रहे थे, बदलाव वहां हुए हैं आपके। ठीक है, वन कार्ड और लूंगी यहां से। ये देखो, मैं जो बोल रही हूँ ना, बदलाव आपके अंदर भीतर से हुए। ये आप है ना, मतलब एक आप शायद मैं सच बताऊं ना कि आप अपने ऊपर शायद इतना सब कुछ लेके बैठे हुए थे। ठीक है, आपको पता ही नहीं था कि आप क्या मैजिक कर सकते हो, क्या कमाल आप कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में आप कुछ नया करने वाले हो, और बहुत अलग ही वे में आप करोगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अभी तक शायद आप अपने आप को खोला नहीं था, अपने आप को समझा नहीं था, पर यहाँ पर खिल चुके हो आप यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि आपको एक कुदरत ने जैसे एक ऐसा रास्ता पकड़ा दिया है, एक ऐसी जर्नी की तरफ लेकर आप जा रहे हो अपने आप को, कि जहां पर आपको, मैं सच बताऊं ना, आप मतलब जैसे हर तरीके से आप अपने आप को ओपन कर रहे हो यहाँ पर, और अंदर की नकारात्मकता को निकाल रहे हो और अपने आप को खोल रहे हो।
उस सारी जंजीरों से, बाधाओं से, नेगेटिविटी से, उन सबको रिलीज करते हुए आप ओपन हो रहे हो यहाँ पर। स्पेशली मैं आपका क्राउन चक्रा, माय गॉड, इतना ओपन देख रही हूँ ना, आपके अपनी चक्रास पर बहुत बैलेंस है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए तो आप इतनी खूबसूरती से आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर एब्सेंसेस, एम्ब्रेस व्हेन यू आर, बस यहाँ पर क्या करना है आपको कि आपको अपने ऊपर कभी भी डाउट नहीं करना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ठीक है, और आप, मैं सच बताऊँ ना आपको, पहले नंबर जैसे हो, आप जैसे भी हो वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करो। आपको शायद अपने अपने किसी बॉडी पार्ट्स को लेकर या अपनी किसी मतलब अपने अपने आप को देखकर कभी भी अपने आप को ऐसा फील मत करना कि आप मैं यहाँ पर जो मुझे लग रहा है ना कि आपको शायद ऐसा फील होता है कि आप दिखने में सुंदर नहीं हो, या देखो सुंदरता आपके भीतर से होती है और आप अंदर से बहुत खूबसूरत हो, लेकिन हाँ ये आपको फील होता है ऐसा, आप ऊपर से बहुत कठोर नज़र आते हो सबको, लेकिन अंदर से आप उतने ही सॉफ्ट हो यहाँ पर। लेकिन ऊपर से भी जैसे कहते हैं ना कि अब यहाँ पर आप देखोगे कि आप अपने ऊपर भी यहाँ पर काम करोगे, अपनी खूबसूरती को ज़्यादा तबस्सुम यहाँ पर दोगे, और अपने आप को यहाँ पर ये समझना है, जानना है कि आप हो कौन। ठीक है, आप जब आप अपने आप को, अपनी पावर को, अपनी काबिलियत को, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को आप तबस्सुम देने लग जाओगे, तब आपको पता चलेगा आपकी हकीकत, आपकी सच्चाई। सी टर्टल, यस, जो मैंने बोला ना आपको, ग्राउंडेड पर्सन हो आप यहाँ पर। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि देखो आप अपने अंदर अपने बैलेंस बनाकर आपको रखने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि कोई भी ऐसा काम नहीं करना है आपको जिससे आप इनबैलेंस हो जाओ। यहाँ पर अपने कॉन्शियस माइंड में, जैसे कहते हैं ना कि उसको क्या चाहिए, चूज वो करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, जैसे टर्टल है, ठीक है, खरगोश और टर्टल की आपने कहानी सुनी ही होगी। आखिर में जीत किसकी होती है यहाँ पर? टर्टल की, क्योंकि वो रुकता नहीं है, वो चलता रहता है, चलता रहता है, क्योंकि उसको पता है अपना सही रास्ता, सही डायरेक्शन। पेंगुइन, डायमंड लाइन एक्टिवेशन, यस, आपके लिए बोला जा रहा है, डायरेक्टली आपके लिए सीधा सीधा बोला जा रहा है कि आप मतलब एक, आपके अंदर एक लाइट है, एक प्रकाश है, आप एक लाइट वर्कर हो। ठीक है, और आपको जैसे कहते हैं ना, कौन सी योजनाएं आपको आगे की तरफ लेकर जाएंगी। ओके, तो योजना आपको यही बनानी है कि आपको अपने अंदर जैसे उस प्रकाश को समझना है जो आपके अंदर है। ठीक है, और आपको मतलब बोला यही जा रहा है कि आपको थोड़ा सा आप नेचर में जाओ। ठीक है, और यहाँ पर जैसे जैसे अगर आपको कोई एंजाइटी होती है आपको, ठीक है, किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस होता है आपको, तो नेचर में आपको जाने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, और वो नेगेटिविटी को रिलीज करो और पॉजिटिविटी को, नई ऊर्जा को आप रिसीव करो आप यहाँ पर, क्योंकि आपके लिए, आप जिस जर्नी की तरफ आप यहाँ पर जा रहे हो ना, पास्ट का कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी एंजाइटी, आपको सब कुछ उसे छोड़कर आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है।
ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है आपको ये टाइम, इस समय आपको थोड़ा सा नेचर में अपने आप को कनेक्ट करो, ठीक है। न्यू एनर्जीज आपको मतलब अपने आप को अंदर भरने की यहाँ पर ज़रूरत है। वो होप, वो उम्मीद, वो एक कॉन्फिडेंस, ठीक है, वो उस एनर्जीज को आप अपने अंदर यहाँ पर फील कर सको, उसे रिसीव कर सको। अपने आप को ओपन करना है आपको यहाँ पर। जितना आप खुश रहोगे, ओपन रहोगे, आप उतनी ही ज़्यादा आप देखोगे कि आप हर चीज़ को महसूस कर रहे हो। आपको जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको आप वेलकम कर रहे हो। ओके, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।